रही है, आप क्या कहना चाहते हैं मुद्दे पर? बीजेपी, इसका अर्थ समझ लीजिए, पहले ये भाजपा थी, जब तक अटल जी जिंदा थे तब तक के भारतीय जनता पार्टी थी। जब से गुजरातियों का कब्जा हो गया है तब से ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी नंबर 1, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जुगाड़ पार्टी, 3 नाम इसका पड़ गया है। और तीनों का हमारे पास सबूत है, अभी खोल के दिखा दूं। भारतीय झूठ पार्टी क्यों कहता हूं उसको भी बता दिखा दें, अभी सुना भी दें आपको, नहीं आप कहेंगे कि नेता झूठ बोलता है। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, देखो ये कैसे झूठ बोलते हैं नेता। ये बीजेपी के जब देश के प्रधानमंत्री बेचारे झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो और दूसरे को क्या हम लोग कहें। झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। एक दिखा दिया आपको, फोन आ गया दूसरा, अब हम नहीं तो हम और सुना देते, खैर टाइम नहीं है। तो ये 3 नाम से हम जानते हैं, अभी जनता नहीं जानती है। दूसरा घोटाला है भगवान राम के नाम पे, ये दूसरा घोटाला है। जो भगवान राम के साथ घोटाला कर सकता है, 5 मिनट में ज़मीन खरीदी जा रही है 2 करोड़ में और 5 मिनट बाद बेची जा रही है 18 करोड़ में। तो 16 करोड़ का घोटाला माल कौन लिया? जिन लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उनको ट्रस्टी नहीं बनाया गया। जो ट्रस्ट की कमेटी बनी उसमें नाम नहीं रखा गया। वो रखा गया किसका? जो बीजेपी के गुलाम लोग हैं उनको रखा गया। उनको इसी नाते रखा गया कि यहाँ से माल जुटाओ और भाजपा का कार्यालय बनाओ। 9 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में, 900 कार्यालय पूरे देश में बनवाया। पैसा कहाँ से आ रहा है? इनको रुपया कहाँ से मिल रहा है? ये बीजेपी पिछड़ों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है। बादा में कृषि विभाग 13 नियुक्ति हुई, 11 ठाकुर। योगी जी कहते हैं कि जातिवाद नहीं करते। 69,000 शिक्षक भर्ती, 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी लूट लिए। 48,500 शिक्षक भर्ती, 27% रिजर्वेशन, 2200 बच्चों की भर्ती होनी चाहिए, लूट लिया योगी जी ने। 12,460 शिक्षक भर्ती, उसमें लूट लिया योगी जी ने। उसके बाद जब छात्रवृत्ति देने की बात आती है, शुल्क प्रतिपूर्ति देने की बात आती है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा है, सामान्य वर्ग के लिए पैसा है, पिछड़ों के लिए पैसा नहीं। 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, बजट आता है उनके लिए 9 करोड़ 900 करोड़, और वहीं 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, तो उनके लिए 600 करोड़। इसी का हम लड़ाई जब लड़ते हैं तो कोई साथ नहीं देता है। तो ये बीजेपी भगवान राम के नाम पर लूट रही है। और तो मज़े की बात आपको बता दूं कि ये बीजेपी पर गुजरातियों का कब्जा हो गया। उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सब के सब गुजराती, ठेका पट्टा करने वाले गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाले गुजराती। मोदी जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, और आज देश खरीदने वाले कौन? गुजराती। रेल बेच दिया अडानी को, जहाज बेच दिया अडानी को, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, कोयले की खदान बेच दिया अडानी को, सब माल गुजराती। यूपी वाले खाली झुंझुना बजावें। जितने लोग हैं अपने बाप के, अपने भाई के कमाई पर खाते हैं, तेल भराते हैं, गाड़ी से चलते हैं, यही लोग अंधभक्त बने हुए हैं। उस दिन पता होगा जब उनको अलग हो जाएंगे परिवार से, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई का समझ में आएगा, तब उनको समझ में आया कि हम गलत जगह थे। ये पूरा देश, मोदी जी तो साफ साफ कहे हैं कि झोला लेके चल देंगे, पूरा देश वो बेच देगा, झोला लेके चला जाएगा। देखते रहिए सब लोग अपना टीवी उवी लेके। यही तो है भैया खेल इनका। सर, विधानसभा को लेके है, ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आपके नई सरकारी किंग मेकर होंगे, तो क्या भूमिका होगी आप? 100%। देखिए, हमने एक बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। वोट गिनवा दूं? अब आपने शुरू किया विधानसभा चुनाव, कल तक हमारी गिनती नहीं थी, आज हम लोगों ने गिनती करा दिया। 12 से 22% वोट 150 सीट पर है राजभर का अकेले। 22% अकेले मुसलमान का वोट है। अगर यूं कह लीजिए कि अति पिछड़ों का वोट 42% है, उसमें राजभर भी है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, चौहान है, अर्कबंसी है, बारी है, बंजारा है, बहेलिया है। ये 42% है और 22% मुसलमान। ये दोनों जोड़ दीजिए तो लगभग 65।
100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा, वो भी हमारा हिस्सा हो। हमारे संग में कम से कम 1000 अहिर हैं, 1000 पंडित हैं, 1000 ठाकुर हैं। कौनो जिला बता दे जो जिला में न हो। तो इस तरह हम लोग खुद सरकार बनाने की हैसियत में है। अगर पावर नहीं होता तो देश की पार्टी बोलते हैं बीजेपी वाले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, घुटना टेक दिया है ओम प्रकाश राजभर की छोटी पार्टी है ना। सर चर्चा तो ये भी है कि आपको सीएम का ऑफर दिया, डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से, और अरे इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कि जिससे आपकी भागीदारी और मजबूत हो। नहीं, मेरा वो मकसद नहीं। देखिए, हम कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ गए थे। पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली अगर सरकार बेच रही है तो उत्तर प्रदेश में 76 पैसा पर यूनिट बिजली खरीदते हैं, 6 रुपया देहात में बेचते हैं, 7 रुपया शहर में। इसी का विरोध करता हूं। हम चाहते हैं हमारे जो समझौते थे घरेलू बिजली का बिल माफ़ किया जाए, तैयार नहीं हुई बीजेपी। दूसरा हमने कहा कि गरीबों का इलाज फ्री में, नहीं मानी बीजेपी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो बनी हुई है, जो पिछड़ों के 27% आरक्षण के बंटवारे की बात है, उसको लागू नहीं किया। 6 महीने में लागू करने का अमित शाह ने वादा किया था। ये सब धोखेबाज हैं। इन्होंने वादा मेरे साथ किया था कि समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री करूंगा, कुछ किया? ये सब बता दिए ना कि भारतीय झूठ पार्टी है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर वो डिप्टी सीएम नहीं, प्रधानमंत्रियों का न्योता दिए तब वो न जाइए। हम बहुत जिद्दी नेता हैं। हम सीधी सी बात है कि ये देश में हमारे है ही तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए, इतने हमारा हो लड़ाई और कुछ नहीं। 1700 थाना, हम तो योगी जी से कहते थे 1700 थाना, उस समय 1400 थे। हमके 1700 थाना, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी। बताओ हिस्सेदारी? 52% आबादी पिछड़ों की, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की, कहाँ हिस्सेदारी दे रहे हो? वोट चाहिए, आओ वोट ले लो। ओम प्रकाश राजभर इस बार बांध के गंगा जी में फेंक दूंगा इन लोगों को। ऐसा ही थोड़ा हम घूमते हैं। ये लोग हमें, ये डूबती हुई नैया है, अब उमन कोई न चढ़ी, ये चढ़ी वो डूब के मर जाएगी। धन्यवाद।